हेलो गाइस, द नर्सिंग पायलट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं फीटल स्कल के बारे में। फीटल स्कल पढ़ना क्यों ज़रूरी है, पहले आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि आपने सब सुना होगा लेबर की प्रोसेस के दौरान दो व्यक्तियों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक होता है मदर, एक होता है फीटस। जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो 9 महीने तक अपने बच्चे को अब्डोमिनल कैविटी में संभाल के रखती है, उसकी रक्षा करती है, उसको न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करती है। जैसे ही 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो उस बच्चे को एनवायरनमेंट पे आना होता है, और एनवायरनमेंट पे आने का रास्ता होता है पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी से फीटल हेड निकलेगा। याद रखना, बच्चे का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो होता है फीटल हेड। अगर फीटल हेड उस पेल्विक कैविटी से निकल जाएगा तो बॉडी के बाकी ऑर्गन भी उस कैविटी से बाहर आ जाएंगे। इसलिए हमें फीटल स्कल और पेल्विक कैविटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे फीटल स्कल क्या होता है, सूचर्स क्या होता है और फोंटेनेल्स क्या होते हैं। ध्यान देना, पूरा फीटल स्कल है जो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। आगे की ओर फेशियल बोन, नीचे की ओर बेस, ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है वोल्ट। फेशियल बोन, वोल्ट और बेस, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि आगे की ओर आपको 2 बोन दिख रही होंगी, एक राइट साइड में, एक आपको लेफ्ट साइड में। इनको बोलते हैं फ्रंटल बोन, राइट फ्रंटल बोन और लेफ्ट फ्रंटल बोन, ठीक है। ये फ्रंटल बोन आगे जाके फोरहेड और सेंसिपुट रीजन का फॉर्मेशन करती है। एक शब्द आएगा ओसिफिकेशन सेंटर। ओसिफिकेशन सेंटर का मतलब होता है कि वो सेंटर जो बोन की फॉर्मेशन करता है। तो इन फ्रंटल बोन की फॉर्मेशन करने वाले ओसिफिकेशन सेंटर का नाम होता है फ्रंटल एमिनेंस, ठीक है। इस फ्रंटल बोन की फॉर्मेशन करने वाले ओसिफिकेशन सेंटर का नाम होता है फ्रंटल एमिनेंस। अब ऊपर की ओर 2 बोन दिख रही होंगी, इनको बोलते हैं आप पैराइटल बोन। इनकी फॉर्मेशन करने वाले ओसिफिकेशन सेंटर का नाम होता है फ्रंटल एमिनेंस। नीचे की ओर दिखने वाली एक टेम्पोरल बोन इस साइड होती है और एक टेम्पोरल बोन इस साइड देखने को मिलती है। और पीछे की ओर एक बोन देखने को मिलती है ऑक्सीपिटल बोन, जो कि पूरे बेस का निर्माण करती है। इस ऑक्सीपिटल बोन में पीछे की ओर उभरा हुआ हिस्सा होता है, इसी को बोलते हैं ऑक्सीपिटल प्रोटर्बंस। और इस बेस के नीचे की ओर आपको ये ओपनिंग दिखाई दे रही होगी, इस ओपनिंग को बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम। ये फोरामेन ऑफ मैग्नम आपके ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का कार्य करता है। तो आपने बोन देखी, 2 फ्रंटल बोन होती है, 2 पैराइटल बोन होती है, 2 टेम्पोरल बोन होती है और आपकी एक ऑक्सीपिटल बोन आपको देखने को मिलती है। सूचर्स जानने से पहले आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि जॉइंट्स क्या होते हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा बोन आपस में जुड़ती है तो जॉइंट्स का फॉर्मेशन करती है। तो ब्रेन में जॉइंट्स को सूचर्स के नाम से ही जानते हैं। ये सूचर्स या ये जॉइंट्स जो होते हैं आपके फाइब्रस जॉइंट्स कहलाते हैं, जो कि डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। आइए इस वीडियो चक्र में देखते हैं कि सूचर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। देखो, ये हमारी राइट फ्रंटल बोन है और ये हमारी लेफ्ट फ्रंटल बोन है। इनको जोड़ने वाले जो सूचर्स का नाम होता है, इसको बोलते हैं फ्रंटल सूचर या इसी को बोलते हैं मेटोपिक सूचर। फ्रंटल सूचर या फिर मेटोपिक सूचर। दूसरे सूचर की देखने का प्रयास करिए, ये फ्रंटल बोन है और ये पैराइटल बोन है। इसको जोड़ने वाले सूचर्स का नाम होता है कोरोनल सूचर। पैराइटल बोन को जोड़ने वाले सूचर्स का नाम होता है सेजाइटल सूचर या फिर लॉन्गिट्यूडिनल सूचर। पैराइटल बोन को टेम्पोरल बोन से जोड़ने वाले सूचर्स का नाम होता है स्क्वैमस सूचर। और पैराइटल बोन को ऑक्सीपिटल बोन से जोड़ने वाले सूचर्स का नाम होता है लैम्बडोइडल सूचर्स। ध्यान रखना, ये सूचर्स हो गए हैं फ्रंटल सूचर या फिर मेटोपिक सूचर। दूसरा सूचर ये था कोरोनल सूचर, ये आपका सेजाइटल या फिर लॉन्गिट्यूडिनल सूचर्स, ये आपका था स्क्वैमस सूचर और ये आपका था लॉन्गिट्यूडिनल सूचर्स। एक फ्रंटल सूचर, 2 कोरोनल सूचर, एक सेजाइटल सूचर, एक ऑक्सीपिटल सूचर, 2 आपके स्क्वैमस सूचर। फोंटेनल्स क्या होते हैं? तो यार अनेक प्रकार के मेम्ब्रेनस गैप होते हैं, या सिंपल भाषा में कहें कि क्रेनियल बोन में पाए जाने वाले गैप को ही फोंटेनल्स के नाम से जानते हैं। ये फोंटेनल्स 6 टाइप के देखने को मिलते हैं। 6 फोंटेनल्स आपके ब्रेन में पाए जाते हैं। देखते हैं कहाँ पर होते हैं। एंटीरियरली आगे की ओर जो फोंटेनल दिख रहा है, जो कि आपको डायमंड शेप का या फिर काइट शेप का दिख रहा है, इसको बोलते हैं एंटीरियर फोंटेनल या इसी को ब्रेगमा के नाम से जानते हैं। ये फोंटेनल जो होते हैं 12 से 18 महीने के बीच में क्या हो जाते हैं, क्लोज होते हैं। पीछे की ओर आपको ट्रायंगुलर शेप में एक फोंटेनल दिख रहा होगा, इसको लैमिडा के नाम से जानते हैं, जो कि 6 वीक के अंदर क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। देखो, इस फोंटेनल्स के आगे कुछ सूचर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये दिख रहे हैं सूचर्स। इस एंटीरियर फोंटेनल्स में कौन से सूचर आते हैं? तो आगे की ओर आता है फ्रंटल सूचर, साइडों में आता है कोरोनल सूचर और पीछे की ओर आता है आपका सेजाइटल सूचर। अब पीछे देखो, ये हमारा लैम्बडा था जो ट्रायंगुलर शेप में था, इसके ऊपर को जो सूचर आता है इसी को बोलते हैं सेजाइटल सूचर, और साइडों में जो सूचर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं इसी को बोलते हैं लैम्बडोइडल सूचर्स। 2 फोंटेनल्स हो गए आपके। एंट्रल फोंटेनल्स डायमंड शेप का होता है, जिसे को आप ब्रेगमा के नाम से जानते हो। पोस्टल फोंटेनल्स जो कि ट्रायंगुलर शेप का होता है, इसे आप लैम्बडा के नाम से जानते हो।
अब एंट्री और लैटरल में कि यहाँ पर फोंटेनल्स पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्फिनोइड फोंटेनल्स। यहाँ पर भी हो गई 2 स्फिनोइड फोंटेनल्स देखने को मिलते हैं। पोस्टीरियर लैटरल में एक फोंटेनल्स यहाँ पाया जाता है जिसको बोलते हैं आप मैस्टोइड फोंटेनल्स, वो भी 2 होते हैं। तो आपने 6 फोंटेनल देख लिए, एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर, 2 एंटीरियर लैटरल और 2 पोस्टीरियर लैटरल। इनके नाम दोबारा सुन लो, ब्रैगमा, लैम्डा, स्फिनोइड और मैस्टोइड। थैंक यू। ऐसी जानकारी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।